अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। प्रॉपर्टी सेल करने का सोच रहे हैं तो ये बेहतरीन वक्त नहीं है आपके लिए, नुकसान उठाएंगे। आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं इसमें आपको बताएंगे कि प्रॉपर्टी को कब सेल करना चाहिए, किस टाइम प्रॉपर्टी सेल करने से आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, और अगर आप अभी प्रॉपर्टी बेचते हैं तो आप कितना नुकसान उस प्रॉपर्टी के ऊपर उठा सकते हैं। सभी लोग जानते हैं कि मौजूदा मार्केट जो है ये प्रॉपर्टी सेल के लिए मौजू नहीं है। हाँ, हम कह सकते हैं कि परचेजिंग के लिए नहायत ही मौजू प्रॉपर्टी है का ये वक्त है। अगर आप प्रॉपर्टी परचेज़ करने का प्लान कर रहे हैं या आपका प्लान है प्रॉपर्टी परचेज़ करने के हवाले से, तो अगर आपको कोई भी चीज़ किसी भी मुनासिब रेट के ऊपर मिलती है तो उसको ज़रूर अवेल करें, क्योंकि आज आपको जो चीज़ मिल रही है वो कंपैरेटिवली नॉर्मल मार्केट से तकरीबन 30-35% आपको डाउन प्राइस के ऊपर मिल रही है। अब सेम हमारी जो वीडियो बनाने का मकसद वो है कि सेलिंग के लिए प्रॉपर्टी बेचना मुनासिब क्यों नहीं है। हमेशा प्रॉपर्टी में जब सेलिंग की जाती है तो उस वक्त की जाती है जब मार्केट में बेहतरी होती है, जब मार्केट ग्रो कर रही होती है, जब मार्केट तेज़ी की तरफ जा रही होती है। एक बेसिक रूल होता है कि लोग अपनी जब प्रॉपर्टी लेते हैं तो उनका ये प्लान होता है कि उसके ऊपर वो मैक्सिमम मुनाफा कमाएं। लोग क्या करते हैं, जब प्रॉपर्टी बढ़ रही होती है, मार्केट में तेज़ी आई होती है, तो लोग कहते हैं कि वेट करते हैं, प्रॉपर्टी मज़ीद बढ़ेगी। अब होता ये है कि एक टाइम आता है कि जब प्रॉपर्टी अपने पीक पे चली जाती है। अब इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हमेशा ये ऐसा ही हो कि प्रॉपर्टी अपने पीक पे जाने के बाद दोबारा डाउनफॉल में आ जाए। बहुत वर्स्ट सिनेरियो में होता है, मुल्की सियासी सूरत हाल या कोई भी मार्केट में बहुत ज़्यादा सप्लाई आ जाने से ऐसा हो जाए तो हो जाए। अदरवाइज़ बहुत कम और बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है। बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो अपने आखिरी मराहिल पे होती हैं, लाइक एंड यूज़र के पास जा रही होती है, मतलब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम और होता है, वहाँ पे चीज़ें इंप्रूव हो रही होती हैं, डेवलप हो रही होती है, और वहाँ पे जब एक दफ़ा रेट्स बढ़ते हैं तो दोबारा डाउन नहीं होते। लेकिन जो प्रॉपर्टी, जो सोसाइटी, जो एरिया अभी तक इनिशियल स्टेज पे होता है कि वहाँ पे अभी तक ट्रेडिंग हो रही होती है, प्रॉपर्टी जो है वो इन्वेस्टर्स के हाथों में होती है, तो वहाँ पे जो है वो जिगजैग्स होते हैं, वहाँ पे वेव्स होती हैं, कभी मार्केट ऊपर, कभी नीचे, कभी दाएँ कभी बाएँ, इस तरह से होता है। अब एक चीज़ जो यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ कि बेहतरीन वक्त कौन सा होता है कि प्रॉपर्टी उस वक्त सेल की जाए। एक टाइम ये होता है कि लोग, जब मार्केट डाउन होती है, लोग पैनिक हो जाते हैं कि अगर प्रॉपर्टी को मज़ीद होल्ड करेंगे तो हमारी प्रॉपर्टी हमें नुकसान देगी। अब इसमें दो तरह के लोग फंसते हैं। एक तो ये होता है कि शौक में प्रॉपर्टी परचेज़ कर लेते हैं, उनके पास होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती है। फिर वो जब प्रॉपर्टी ले लेते हैं उनके पास सारा अपना एसेट जो होता है वो प्रॉपर्टी में स्टक हो जाता है और उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो इसको क्या करे। फिर वो उसको औने पौने दामों बेच देते, जिससे इन्वेस्टर, जिससे मंझा हुआ खिलाड़ी फ़ायदा उठाता है। अब दूसरे लोग ये होते हैं जिनके पास होल्डिंग कैपेसिटी होती है, लेकिन वो पैनिक हो जाते हैं। जो आजकल की मार्केट में हो रहा है कि लोग पैनिक होकर अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं कि खुदा न खास्ता ये ना कि मज़ीद नीचे चली जाए। मुझे एक चीज़ बताएं कि प्रॉपर्टी जितनी भी नीचे चली जाए, ये हमारी बेसिक नीड है और इस नीड से हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। ये आज नहीं तो कल मार्केट ने दोबारा अपने उसी स्टेज पे आना है। ये हमेशा मार्केट ऐसी नहीं रहेगी। लाइक अगर आप होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं, आपके पास एक्स्ट्रा एसेट्स हैं, आप समझते हैं कि इस प्रॉपर्टी को अगर आप ना भी बेचें तो आपका सर्वाइवल है, तो आप इसको क्यों बेच रहे हैं? आपको बेचना बिल्कुल भी मुनाफे बख्श नहीं होगा। अब दूसरी सिचुएशन ये होती है कि लोग वेट करते हैं, कहते हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है, हम और वेट करेंगे, हम और मुनाफा कमाएंगे। अब होता है कि एक लेवल पे जाने के बाद या तो प्रॉपर्टी रुक जाती है। अगर प्रॉपर्टी रुकती तो उसका मतलब ये है कि मार्केट से बाहर निकल गया है। अब अगर आपका मिसाल के तौर पे एक प्रॉपर्टी 2 करोड़ की मार्केट में है, जो आपने करोड़ की परचेज़ की है, लेकिन वो 2 करोड़ की बिक नहीं रही है। रीज़न क्या है कि मार्केट में बायर ही नहीं है। जब प्रॉपर्टी एक पीक पे जाके रुकती है, उसका मतलब ये है कि मार्केट में बायर नहीं आ रहा है, जस्ट सेलर खड़ा है और वो अपनी डिमांड उस रेट के ऊपर कर रहा है जो मार्केट की डिमांड है, लेकिन उस प्राइस के ऊपर बायर नहीं है। अब इस प्राइस के ऊपर जब बायर नहीं होता तो उससे होता ये कि वो प्राइस आपकी स्टक हो जाती है। आप वहाँ पे वेट करते हैं, 6 महीने, 8 महीने, साल आपको लग जाता है। लेकिन फिर टाइम ये आता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को सस्ते दामों, आप कहते हैं कि यार मैं 1.5 करोड़ में बेचता हूँ, मुझे पैसे दो। अब तीसरी जो सबसे बेहतरीन सिचुएशन है कि जब प्रॉपर्टी बेचनी चाहिए, कहते हैं कि लगे मेले में अपने पैसे खुले करने चाहिए। ना तो ये कि आप ये इंतज़ार करें कि मार्केट डाउन हो, ना तो ये इंतज़ार करें कि मार्केट अपने बॉटम पे जाए, अपने पीक पे जाए। बेहतरीन टाइम ये कि जब मार्केट में तेज़ी आए, आपको लगे कि यार अभी मार्केट अपने उरूज पे है, अपने इस वक्त बूम पे है, आप अपनी प्रॉपर्टी को जैसे ही मार्केट में डालेंगे उसी टाइम आपका बायर आएगा, उसी टाइम बेचेंगे। कहते हैं कि प्रॉपर्टी बेच के पछताना ना बेच के पछताने से कई गुना ज़्यादा बेहतर है। उसकी रीज़न ये है कि जब आपने एक प्रॉपर्टी अच्छे रेट्स के ऊपर बेच दी और आपने अपने पैसे भी हाथ में कर लिए, अपनी ज़रूरियात भी पूरी कर ली, अपने पैसे को री इन्वेस्ट भी कर लिया, अपने सारे मामलात को चला भी लिया, बजाय इसके कि आपने इस वेट में टाइम ज़ाया कर दिया
कि मेरी प्रॉपर्टी मज़ीद ऊपर जाएगी, और वो कुछ टाइम के बाद हुआ ये, क्योंकि जब मार्केट में तेज़ी आती है तो वो लिमिटेड टाइम के लिए आती है। मिसाल के तौर पे 2 महीने 3 महीने या 4 महीने के लिए तेज़ी आती है, और इसके बाद फिर मार्केट दोबारा अपनी सिचुएशन में आना शुरू हो जाती है, रूटीन में आना शुरू हो जाती है। रूटीन में आने से मुराद ये होता है कि फिर वही बायर होता है जो रवायती बायर होता है, जो एक आधा बायर एंड यूज़र आ रहा होता है परचेज़ करने के लिए, सेल करने के लिए, उसी के ऊपर मार्केट फॉल कर रही होती है। फिर वो चीज़ देखता है जो उसके लिए मुनासिब हो, जो उसके बजट में हो, जो उसको सस्ती मिल रही हो, वो उस चीज़ को अवेल करता है और वो निकल जाता है। फिर ना तो उस तरीके से आपके बल्क में बायर होते हैं और ना उस तरीके से बल्क में आपकी चीज़ें बिक्री होती हैं। तो बेहतरीन टाइम ये है कि जब आप देखें कि मार्केट में तेज़ी है और मार्केट अभी आपको लग रहा है कि अपने उरूज पे खड़ी है, अपना पैसा खड़ा करें और अपने पैसे को हाथ में कर लें। जब मार्केट दोबारा स्लो हो, कम डाउन हो, तब जाके उसको परचेज़ करें और दूसरे जाके उस चीज़ों को कंटिन्यू करें। अब होता ये है कि हमारी जो मौजूदा सूरत हाल है, जो इस वक्त मौजूदा मार्केट की सिचुएशन चल रही है, ये प्रॉपर्टी की सेल के लिए बिल्कुल भी मौजू नहीं है। मैं बिल्कुल इस बात से डिनाई नहीं कर सकता कि कुछ लोग प्रॉपर्टी अपनी सिर्फ मजबूरी की वजह से बेच रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास एसेट्स नहीं होते हैं, उनके पास मज़ीद सोर्सेज नहीं होते हैं, उनके पास मज़ीद सेविंग नहीं होती है जिसको यूटिलाइज़ कर सकें। इसलिए उनके पास जो सेविंग होती है उसी को यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि अपनी जान से बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं होती है। लेकिन वो हजरात जो कि होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं और जिनके पास पैसा भी है और जो समझते हैं कि ये प्रॉपर्टी अगर उनके पास पड़ी भी रहे उनको नुकसान नहीं है, तो उसके बावजूद भी अगर वो प्रॉपर्टी बेचते तो वो इस वक्त अपना खिसारा करेंगे। मिसाल के तौर पे आज के रेट के ऊपर जो प्रॉपर्टी बिकेगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अगर उस बंदे ने 2 साल पहले भी प्रॉपर्टी परचेज़ की तो आज भी वो लॉस के ऊपर बेच रहा होगा। तो इसमें कौन सी अक्लमंदी कि आपने एक 10 रुपये की प्रॉपर्टी परचेज़ करके 7 रुपये में बेचने के लिए आप मार्केट में आए और 7 रुपये में भी आपको बायर नहीं मिल रहा है, बायर कहता है कि मैं 5 रुपये में परचेज़ करूँगा। तो मकसद बात करने का ये है कि इससे बेहतर ये है कि उस प्रॉपर्टी को आप होल्ड करें। अब अगर ये वाला कुलिया जो मार्केट में है कि तकरीबन जो हमारा 30 to 40% सेलर जो कि सिर्फ जस्ट प्रॉपर्टी इसलिए बेच रहा है कि अपना पैसे को खुला करे, अगर ये बंदा अपनी प्रॉपर्टी को बैक फुट पे लेके चला जाए और प्रॉपर्टी सिर्फ वही सेल के लिए रह जाए जो लिमिटेड प्रॉपर्टी है, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि तकरीबन 50% मार्केट में बेहतरी आ जाएगी। क्योंकि मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे फ्लक्चुएट करती है। जब मार्केट में सेलर ही सेलर होगा, बायर होगा लेकिन ना होने के बराबर होगा, तो ऑब्वियसली वो अपनी मर्जी से चीज़ें, अपने नखरों से चीज़ें परचेज़ करेगा। लेकिन अगर सेलर भी एक लिमिटेड होगा, बायर भी लिमिटेड होगा, तो वो एक हल्का फुल्का जो आप कह सकते हैं कि कंपटीशन वो चलता रहेगा, जिससे मार्केट में ना तो डाउनफॉल आएगा ना नुकसान होगा और एक लेवल पे रहते हुए मार्केट में ट्रेडिंग होती रहेगी। और जैसे ही मार्केट बेहतरी की तरफ जाएगी, मार्केट में पैसा डलना शुरू होगा, नया बायर इंटरेस्ट लेना शुरू होगा, मार्केट की सूरत हाल बेहतर होना शुरू होगी, ऑब्वियसली इसके रेट्स इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे। हमेशा पॉजिटिव की उम्मीद रखनी चाहिए, कभी भी नेगेटिव सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी जो थॉट्स होते हैं वो आपके प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट्स करती हैं। अगर आप नेगेटिव सोचते रहेंगे, अगर आप यही सोचते रहेंगे कि नुकसान होगा, ये होगा, वो होगा, तो तमाम के तमाम मामलात वैसे होना शुरू हो जाएंगे। हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें और अपनी चीज़ों को प्लान करके चलें। अगर आप प्लान करके नहीं चलेंगे तो आप नुकसान उठाएंगे, खसारा उठाएंगे। मौजूदा मार्केट सिर्फ और सिर्फ बाइंग के लिए मौजू है, सेलिंग के लिए हरगिज़ मौजू नहीं है। हम अपने क्लाइंट्स को, अपने इन्वेस्टर्स को, अपने दोस्तों को ये ज़रूर रिकमेंड करेंगे कि अगर आपकी प्रॉपर्टी है और आप उसको होल्ड कर सकते हैं, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, तो बिल्कुल ना बेचें, उसको रखें। जैसे ही मार्केट में, तो अभी तो मुश्किल टाइम गुजर चुका है, वो जो बादल थे वो झटना शुरू हो चुके हैं। अभी मैक्सिमम आपके अप्रैल मई तक इलेक्शंस हो जाएंगे। इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह जैसे इलेक्शंस की न्यूज़ आना शुरू हो जाएगी, कैंपेन्स चलना शुरू हो जाएंगी, लोगों को पता चलना शुरू हो जाएगा कि अभी सियासी सूरत हाल बेहतर होना शुरू हो गई है, तो इंशाल्लाह मार्केट बेहतर होना शुरू हो जाएगी, मार्केट चलना शुरू हो जाएगी। लिहाजा पैनिक होने की, घबराने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी और मामलात बेहतर होंगे। कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी हेल्प, किसी किस्म की भी गाइडलाइन आपको रिकॉर्ड हो, हमारे दी गए नंबर्स पर रब्ता करें। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वेबसाइट विजिट करें। कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी हेल्प रिकॉर्ड हो तो हमारे साथ ज़रूर रब्ता करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।